आज से 5 दिन दीपावली का त्यौहार शुरू है। आज धनतेरस है। इस धनतेरस के अवसर पर भोपाल के वार्ड क्रमांक 52 से पार्षद प्रतिनिधि और युवा नेता हैं बीजेसी रामबाबू पाटीदार जी, जो इस अपने नगर के वार्ड पार्षदों के रहवासियों से कुछ कहना चाहेंगे। वो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी युवा नेता हैं। रामबाबू जी, हाई न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको दीपावली और धनतेरस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे इस धनतेरस के अवसर पर, जिससे आपका वार्ड और भोपाल ज़िला समृद्ध बने? भाई साहब, सबसे पहले तो आपको हाई न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। और आपने बताया नेता, मैं नेता नहीं हूँ, मैं तो सेवक हूँ जी। और हर राजनीतिक व्यक्ति को अपनों को नेता नहीं समझना चाहिए, हर हमेशा सेवक के रूप में काम करना चाहिए। और वही मैं निरंतर सेवा के रूप में काम करता हूँ, और सब मेरे क्षेत्र के रहवासियों को दिवाली की शुभकामना देना चाहता हूँ। और दिवाली के इस पावन अवसर पर मैं तो यही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि कर्म से जुड़ोगे तो काम के लायक बन जाओगे, परिवार से जुड़ोगे तो परिवार के लायक बन जाओगे, और धर्म से जुड़ोगे तो संसार के लायक बन जाओगे। और बस मेरे क्षेत्रवासी और आप सबको मैं दिवाली की बहुत पावन अवसर पर शुभकामना देना चाहता हूँ। वो त्यौहार हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, त्यौहार को मनाते रहना चाहिए। त्यौहार हमारी पुरानी सांस्कृतिक है, ये चली आ रही बरसों से। अच्छा, इस दीपावली पर क्या खास मैसेज देना चाहेंगे? क्यों आप अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी स्वच्छ भारत अभियान और स्वाभिमानी आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, जिससे स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग इसलिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहें, बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। इसमें क्या कदम बढ़ाए हैं आपने? मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी, जानदार, शानदार, कर्मशील ऐसे नेता नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। देश के हित में कई बड़े फैसले लिए। अभी एक फैसला उनने और अपने मुखरबिंद से बताया है कि हमें हमारे सदैव हमारे देश से ही बनी वस्तु को खरीदना चाहिए। जो हमारे देश में बन रही है, जो हमारे गांव में बन रही है, जो हमारे राज्य में बन रही है, हमको उन्हीं वस्तु को खरीदना चाहिए। मैं भी एक किसान हूँ, मेरे यहाँ भी बांस की खेती है, कम से कम 12 एकड़ में बांस की खेती हो रही, और वहाँ से हमारे कई बांस के खिलौने भी बन रहे हैं, कई घर में लगाने की सामग्री भी बन रही है। पूरे वहाँ के लोग, 5 गांव के लोग मेरे से ही वहाँ की बांस की चीज़ें खरीदते हैं, वो मैं भी उनको बोलता हूँ कि अपने यही चीज़ें खरीदें। और हमने भी ये फैसला कर लिया है कि हम हमारे गांव में बनी वस्तु, हम हमारे शहर में बनी वस्तु, हम हमारे देश में बनी वस्तु को ही खरीदेंगे, विदेशी चीज़ का बिल्कुल उपयोग नहीं करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए आप, ये बहुत अच्छी बात है, अभी बहुत कुछ इस बार व्यापार बढ़ा है, जिसका मेन जो है रीज़न है कि अभी मोदी जी गवर्नमेंट ने जीएसटी में बहुत कटौती कर दी। इससे काफ़ी कुछ क्या असर पड़ेगा देश के ऊपर? जीएसटी में काफ़ी कटौती भी कर दी। छोटे छोटे व्यापारियों के ऊपर जीएसटी लगती है, छोटे छोटे लोगों के ऊपर जीएसटी लगती थी, उसको सरकार ने कम कर दी। और सरकार को धन्यवाद भी दे रही हमारी ये जनता, प्रदेश की जनता, शहर की जनता। जीएसटी कम करने से काफ़ी लोगों का फ़ायदा हुआ। अच्छा, दूसरा ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या कहेंगे? आपके भारत ने पाकिस्तान में घुस के सबक सिखा दिया है, दूसरी बार तीसरी बार अभी। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि मैं तो ये कहूँगा, पूरे विश्व में जितने भी देश हैं, सबसे ज़्यादा शक्तिमान देश है तो हमारा भारत देश है। पाकिस्तान को बता दिया उनके घर में घुस के जाके कि हमारे देश की क्या ताकत है। उनमें घर में घुस के खून का बदला खून से लिया हमने। वेरी गुड, खून का बदला खून से ले लिया। और आज आपको मालूम है, चीन को पछाड़ के आज दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था शक्तिशाली देश बन चुका है भारत, यानी चुका है। पहले नंबर पे धीरे धीरे पहुंचने वाला है। हमारे ये सब प्रयास आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की वजह से हो रहा है, और अभी तो तीसरे नंबर पे है, मगर हमारा भारत देश 1 नंबर पे भी आएगा। अगर आप जैसे युवा नेता रहे तो जरूर आएगा। क्या कहना चाहेंगे इस दिवाली पर? दिवाली पे मैं सबको शुभकामना देना चाहता हूँ, और दिवाली हमारा बहुत अच्छा त्यौहार है। सभी सुख शांति से मना दिवाली त्यौहार, यही मैं कहना चाहता हूँ।
ठीक है राम बाबू जी, बहुत बहुत धन्यवाद राम बाबू जी। भावंतर जी हाँ, भावंतर योजना जो आज उसका कार्यक्रम भी किया जा रहा है कि एक बहुत अच्छी योजना शुरू हुई है। आज मध्य भोपाल में सीएम हाउस पर इसका बहुत बड़ा कार्यक्रम रखाया गया है ये किसानों के हित के लिए। क्या कहना चाहेंगे इस पर? हम हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने किसान के लिए बहुत अनूठा प्रयास किया। ये भावंतर योजना बहुत अच्छी योजना है। पूर्व में हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी ने भी ये योजना चालू करी थी। वो किसानों को किसी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो भाव का अंतर रहेगा वो हमारी सरकार उस अंतर को पूरा करेगी और किसान संतुष्ट भी है इस योजना से। और मैं फिर हमारे प्रदेश के नरेंद्र मोदी साहब को भी धन्यवाद देता हूं, हमारे देश के मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं कि योजना उन्होंने शुरू करी है। वर्तमान में आपके क्षेत्र में कौन कौन से काम हो रहे हैं और कितना सहयोग मिल रहा है आपको स्थानीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर से? हमारा क्षेत्र वार्ड 52 है और मैं तो यही कहूँगा कि हमारी आदरणीय कृष्णाबेन जी ने हमें PWD से एक बड़ी राशि उपलब्ध करवाई हमारे रोहित नगर क्षेत्र के लिए, क्योंकि मेरा क्षेत्र में PWD की कम से कम 70% सड़कें हैं और 10% BDA की है और 20% नगर निगम की है। अभी PWD में हमारी आदरणीय कृष्णाबेन जी ने कम से कम 27 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करके काम भी चालू हो गया। जैसे हमारी रोहित नगर में आकृति से लेकर शाहपुरा थाने तक 7 करोड़ की सड़क में काम भी शुरू हो गया है। आधा काम हमने कर भी दिया। एक सड़क हमारी अधिष्ठान के सामने है, उसका काम भी लगभग 80% हो चुका, 20% बचा है। आने वाले समय में हम रोहित नगर की मेन सड़क 12 करोड़ से टेंडर का वर्क ऑर्डर भी हो गया है, वो भी स्वीकृत हो गई है, उसका भी हम भूमि पूजन करने जा रहे हैं। और अन्य सड़कें एक और हमारे क्षेत्र में मिसरोद से लेके विद्यानगर तक सर्विस रोड, उसमें भी पेवर लगा का काम चालू है। 50% काम हो गया है, 40-50% काम, वो भी 4 करोड़ 88 लाख का काम है, वो भी बहुत जल्दी पूरा हो रहा है। और मैं अब ये श्रेय सब हमारी आदरणीय कृष्णाबेन जी को देना चाहता हूँ, क्योंकि हम उन्हीं से जुड़े हैं, हम पार्षद लोग उन्हीं से जुड़े हैं, वही हमारी राशि का उपलब्ध करवाती है और हमारे क्षेत्र में हम विकास कार्य करते हैं और जनता भी हमारी संतुष्ट है। और मैं तो सभी जनप्रतिनिधि को यही बहुत बोलना चाहता हूँ कि जिस क्षेत्र के वो पार्षद हैं या सरपंच है, अपने विधायक से ज़रूर जुड़ना चाहिए। क्यों जुड़ना चाहिए? यदि आप जुड़े रहोगे, समस्या उनको बार बार बताओगे तो ज़रूर आपको वो राशि उपलब्ध कराएंगी। और मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि पतंग आसमान में उड़ती है, पतंग तब तक ही उड़ती जब से उसमें धागे का कनेक्ट है, और कहीं वो धागा टूट जाता है तो पतंग आसमान में उड़ के पता नहीं कहाँ गिर जाती है, वो धागा सिमट के रह जाता है। तो ये मान के चलो हम धागा हो गए, हमारी मंत्री पतंग हो गई, तो दोनों का तालमेल हर हमेशा बनता रहना चाहिए। और पतंग तभी लहराएगी जब मंत्री, पार्षद, सरपंच या नीचे के जनप्रतिनिधि का कांटेक्ट हो। और मैं तो दिवाली के अवसर पर एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, यदि एक है तो विकास है, एक का ही नाम विकास है। और जहाँ एक से अलग हुए धागा और पतंग तो त्रिभंजा हो जाता है। कुल मिला के आपको दिवाली की शुभकामनाएं। भारत माता की जय। जब झोंक लगा सुगंध उड़ी, मुंह में पानी और भूख बढ़ी, बढ़ा है हर व्यंजन का स्वाद, मिला है इसमें माँ का प्यार। गोविंद मसाले जो खाने में डाले हैं, आपस में अपनों का प्यार बढ़ा दे रे। गोविंद मसाले, मसाले जो रिश्ते बनाए।